चींटे लगने लगे तो लगता है कि शुगर हुआ है उस इंसान को। जो आदमी शहर में है वो बहुत ज्यादा तनाव में है। शुगर है, मधुमेह है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। दवाई के तौर पे नहीं, बिना दवाई के तौर पे भी जीवन शैली में बदलाव ला करके शुगर को वापस नॉर्मल किया जा नॉर्मल सकता किया जा है। सकता है। मान लिया मुझे डायबिटीज हुआ, मैंने दवा ली प्रॉपर ली, तो क्या वो चीज उसके सीड्स या रूट्स नहीं खत्म हो सकते हैं? सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं और पिछले कुछ सालों में एक सरकार ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का पूरा नेटवर्क अलग बनाया है और शोध का उसका हिस्सा भी बनाया है। किसी भी राष्ट्र के, किसी भी मुल्क की उसके विकसित होने की कल्पना नहीं की जा सकती जब तक वो स्वस्थ ना हो, निरोगी ना हो। ऐसे ही विकसित भारत की भी कल्पना नहीं की जा सकती है जब तक वो निरोगी ना हो और स्वस्थ ना हो। आज हम बात करेंगे मधुमेह पे, डायबिटीज पे। हमारे साथ LHMC के डायरेक्टर हैं, मुख्य चिकित्सक हैं और वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं। तो आखिरकार मधुमेह से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि एक तरीके से मधुमेह लगातार फैलता जा रहा है, तो उसके बचाव क्या है, उससे उसकी सावधानियां क्या है, हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका पॉलिटिकोज में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि डायबिटीज से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज लगातार बढ़ता जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को, और जो है बुजुर्गों के लिए तो कॉमन है। तो कैसे बच सकते हैं और क्या इसके निराकरण हो सकते हैं? देखिए सौरभ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी विश्व मधुमेह दिवस भी आ रहा है, 14 नवंबर को मनाया जाता है हर साल ये। और मधुमेह या डायबिटीज जैसा कि जानते हैं लोग इसे नाम से, तो मधुमेह काफ़ी बढ़ रहा है और हम लोगों को इसकी रोकथाम करने में बहुत ही ज़्यादा सावधानी भी और बहुत ज़्यादा सहयोग दोनों की ज़रूरत है। और जैसा आप कह रहे हैं कि कोई भी देश विकसित नहीं होगा जब तक बीमारी रहेगी, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि मधुमेह अगर आप जानिए तो जितनी स्टडीज़ हुई हैं, शोध हुए हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी एक पूरे भारत में अलग अलग केंद्रों पे जांच की है, तो उसके तहत जो है उन्होंने पता किया है कि हर 10वां नागरिक वयस्क जो है एडल्ट्स में, हर 10वां नागरिक जो है वो मधुमेह से पीड़ित है। मतलब उसे शुगर है, डायबिटीज की दिक्कत है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है मैं कहूँगा कि एक बीमारी है, क्योंकि 1 in 10 इंडिविजुअल्स या हर 10 में एक इंडिविजुअल अगर डायबिटिक है तो ये एक अपने में एक चिंता का विषय है। सर, सरकारें लगातार कैंपेन चलाती हैं बृहद स्तर पर कि स्वस्थ हो भारत हमारा, निरोगी हो। तो लगता है कि मधुमेह एक तरीके से ये ज्वलंत इशू बन रहा है हमारे देश का। तो क्या लगता है, सरकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्या करें? एक चिकित्सक होने के नाते क्या सलाह देंगे? देखिए सौरभ जी, ये बहुत ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा, मधुमेह एक चिंता का विषय है भारत के लिए, क्योंकि हर 10वां आदमी या हर 8वें से 10वां आदमी जो है ये मधुमेह से पीड़ित है। और इसमें जो है, जो रूरल एरियाज हैं और जो अर्बन एरियाज हैं, जैसे कि जो शहर हैं और जो गांव हैं, इनमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में जो है ये देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग जो है कम असर है उसका, तो करीब 8% आप वहाँ मान लीजिए और करीब 12% आप मान लीजिए कि ये जो है शहरों में है। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। इससे ज़्यादा एक और चिंता का विषय है कि एक जो है हम लोग कहते हैं, जैसे आपने कहा चिकित्सकों के बारे में, हम लोग जानते हैं कि एक प्री डायबिटीज़ की अवस्था होती है जिसमें कि आगे चल करके, आगे 5 साल, 2 साल, 10 साल में ज़्यादा संभावना होती है कि वो आगे चल करके वो मधुमेह से ग्रस्त होंगे। तो इतने ही नंबर, मतलब अगर 8 से 12% अगर हमारे पास मधुमेह से पीड़ित लोग हैं, तो 8 से 12% ही और ऐसे लोग हैं जो कि प्री डायबिटीज अवस्था में हैं और आगे चल करके मधुमेह से पीड़ित होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये अपने में बहुत चिंता का विषय है कि 5 में से 1 आदमी जो है या वो शुगर से पीड़ित है या वो प्री डायबिटीज है अवस्था में है, तो आगे चल के उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक कमरे में 10-12 लोग हैं तो ये समझिए उनमें से 2 जो हैं वो डायबिटीज अवस्था में हैं या हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि गांवों में 8 लोग जो है पीड़ित हैं 10 में से, है ना? 8%। 8%। और शहरों में 12%। ठीक है।
तो हमें लगता है गाँवों की जो शहरों में तो लोग जाते हैं, प्रॉपर चेकअप कराते हैं, थोड़ा जागरूकता का स्तर ज़्यादा होता है। लेकिन गाँवों में जो लोग हैं सर, क्योंकि गाँव में जागरूकता अभियान भी नहीं पहुँच पाते हैं सरकारों के इतने, वो उनके मधुमेह है तो एक कहते हैं कि मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, गाँव में कहते हैं कि जब पेशाब जब आप करें वहाँ पे चींटी लगने लगे या चींटे लगने लगे तो लगता है कि शुगर हुआ है उस इंसान को। तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे ग्रामीण वर्ग के लोगों देखिए, को? आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है और जी। मेरे ख्याल से जन समुदाय के लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल है। 2 चीज़ें इसमें हैं। जी। पहली चीज़ कि गाँव में जब आप कह रहे हैं कि जो जागरूकता अभियान है वो कम होते हैं और वहाँ लोगों को मतलब स्वास्थ्य सेवाएँ भी उतनी डेवलप नहीं है जितनी कि शहरों में होती हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जो आदमी शहर में है वो बहुत ज़्यादा तनाव में है, स्ट्रेस में है, प्रेशर में है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गाँव में अगर आपको 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलना होता है तो वो आप पैदल चलने की कोशिश करते हैं। शहरों में जो है एक तो चलना 25 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर चलना पड़ता है और जी। दूसरा ये है कि वो चलने के लिए आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो आपका ज़्यादा समय जाता है सफ़र में और दूसरा वो सफ़र आपके सेहतमंद नहीं होती है, आपकी सेहत के विरुद्ध रहती है क्योंकि आप उसको जो है आप उसको चल करके नहीं जाते हैं, गाड़ी का या इवन मेट्रो का भी है तो भी उसमें आपका चलना बहुत कम होता है। तो इसलिए शहरों में और दूसरा खास तौर से जो गाँव से लोग शहरों में गए, ऐसे ही अगर भारत से लोग प्रवासी भारतीय जैसे बाहर वाले हैं, उनमें देखा गया है कि दिल की दिक्कतें भी और शुगर भी ये बहुत ज़्यादा है। तो ये अपने जो जड़ों से हम लोग अलग हैं, जहाँ हमारे पेरेंटेज है, जहाँ हमारे जो है एंसेस्ट्रल हाउस है, वहाँ से जो लोग अलग हैं उन पे देखा गया है कि एक बैकग्राउंड तनाव, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है जो कि कंट्रीब्यूट करता है आपको ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए। तो आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं और पिछले कुछ सालों में एक सरकार ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का पूरा नेटवर्क अलग बनाया है और शोध का उसका हिस्सा भी बनाया है, विभाग बनाया है। तो इसमें डायबिटीज़ पे जैसा मैंने बताया आईसीएमआर ने एक स्टडी की है बहुत ज़्यादा और वो चल ही रही है अभी भी। अलग अलग शहरों में वो कोशिश कर रहे हैं और गाँव में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना प्रेवलेंस है और आगे कितनी जो है डायबिटीज़ वहाँ पे प्रचलन है। डॉक्टर साहब, जैसे डायबिटीज़ का आप कह रहे हैं, जैसे एक परसेप्शन बन गया है, एक पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का बन गया है कि डायबिटीज़ है तो आप दवा खाते रहेंगे, दवाइयाँ चलती रहेंगी, तब तक वो नॉर्मल रहेगा। क्या लगता है आपको? ऐसे तो बड़ा ये कैंसर वाली श्रेणी में जा सकता है, जैसे कैंसर की दवा खाते रहेंगे, लाइलाज हो गया वो। तो क्या लगता है कि जड़ से नहीं खत्म किया जा सकता है? मान लिया मुझे डायबिटीज़ हुआ, मैंने दवा ली प्रॉपर ली, तो क्या वो चीज़ उसके सीड्स या रूट्स नहीं खत्म हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये सारी डिजीजेस बीमारियां जो हैं ये जैसा मैंने कहा नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के तहत आते हैं। उनमें कैंसर और थायराइड डिजीज भी है। तो ब्लड प्रेशर, शुगर की दिक्कत, दिल की दिक्कत, थायराइड की दिक्कत, कैंसर, ये सब जो है एक तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या दूसरे तरीके से जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली बीमारियां कहते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के उसमें जाते हैं ये। इसमें मोटापा भी आता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत भी आती है। ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैंसर एक जो है बहुत ही घनी दिक्कत है जिसमें कि अगर आपने अर्ली स्टेज में शुरुआती तौर पे अगर नहीं पता चला है तो आगे चल करके बहुत नुकसान होने की संभावना रहती है। हालांकि बहुत एडवांसेस हो गए हैं आज की तारीख में और कैंसर भी जो है कंट्रोलेबल या इलाज हो सकता है, ये संभव है। लेकिन शुगर को कैंसर की बीमारी में नहीं रख सकते। शुगर जैसा मैंने बताया लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। होने के बाद आजकल अगर आदमी में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है और जीवन शैली पे नियंत्रण रख सकता है और थोड़ा स्ट्रेस जैसे मैंने बताया अगर उसको उसका रिएक्शन जो है का सर पॉइंट है ये बड़ा आ गया, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस का पॉइंट आज की जीवन शैली में ये अवसाद तनाव भी ज्यादा है। हमें शरीर जो तनाव है वो तनाव को शरीर पे अफेक्ट नहीं करना चाहिए, असर नहीं करना चाहिए। तो जैसे कहते हैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, वैसे जो है हमें फिक्र को थोड़ा कम अपने करीब नहीं आना चाहिए। पहले भी कहते थे कि आप घर से बाहर निकलिए, दफ्तर जाइए तो घर का तनाव दफ्तर नहीं लेके जाइए और जब दफ्तर से निकल करके वापस घर आइए तो बाहर घर की दहलीज पे ही जो है उसको छोड़ आइए तनाव को। तो ये एक तरीका है कहने का। तनाव को एकदम से बदल नहीं सकता, बंद नहीं कर सकता, लेकिन ये है आने वाले समय में आपको अपनी सेहत के लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.